Good morning, dear students. Chapter number 8, Standard 11 Science, Exercise 8.5. Let us assume that our galaxy consists of 2.5 into 10 raised to 11 stars and each of one solar mass. How long will a star at a distance of 50,000 light year from the galaxy center take the complete one revolution? Take the diameter of the Milky Way to be 10 raised to 5 years. Here given mass of each star is equal to mass of sun, means m equals to 2 into 10 raised to 30 kg. बट वैसे गैलेक्सी के अंदर कितने स्टार्स है? तो 2.5 इंटू 10 रेज टू 11 स्टार्स है. तो टोटल मास ऑफ गैलेक्सी कैपिटल M इज इक्वल टू, if mass of each star is equal to mass of sun, then how much total mass of number of these stars? तो आपको जो नंबर ऑफ स्टार्स है उसको मास से मल्टीप्लाई करना है. तो 2.5 इंटू 10 रेज टू 11 इंटू 2 इंटू 10 रेज टू 30. तो 2.5 इंटू 2 5 इंटू 10 रेज टू 41 kg. Now orbital radius of star is 50,000 light year, but we know that 1 light year is equals to 9.46 into 10 raised to 15 meter. मल्टीप्लाई करो तो 5 इंटू 10 रेज टू 4 इंटू 9.46 इंटू 10 रेज टू 15 मीटर. तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स, means mv square by r is equals to gmm by r square. But what is v? Speed is equal to distance by time 2 pi r by t. यहाँ पे स्क्वायर करो तो 2 pi r by t होल स्क्वायर इज इक्वल टू gm by r. यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा तो 4 pi स्क्वायर r स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू gm by r. टी को सब्जेक्ट बनाओ तो रूट ऑफ 4 pi स्क्वायर r क्यूब बाई gm. वैल्यूज पुट करो तो 4 इंटू 3.14 स्क्वायर, r इज इक्वल टू रेडियस 5 इंटू ऑर्बिटल रेडियस 5 इंटू 10 रेज टू 19 इंटू 9.46 क्यूब डिवाइडेड बाय 6.67 इंटू 10 रेज टू माइनस 11 इंटू 5 इंटू 10 रेज टू 41. तो आपको आंसर मिल जाएगा 125143.08 इंटू 10 रेज टू 27. तो 111.87 इंटू 10 रेज टू 14 सेकेंड्स. कन्वर्ट इनटू ईयर तो डिवाइडेड बाय 365 डेज 24 आवर इंटू 3600 सेकेंड्स. इससे डिवाइड करो तो आपको मिलेगा आंसर ईयर में 3.55 इंटू 10 रेज टू 8 ईयर. ये था एक्सरसाइज का 8.5. नाउ एक्सरसाइज 8.17. A rocket is fired vertically with a speed of 5 km per second from the Earth's surface. So how far from the Earth does the rocket go before returning to the Earth? Mass of Earth is 6 into 10 raised to 24. Radius of Earth 6400 km and g we know that. Let's consider initial speed of rocket. Initial speed of rocket is v. And the final speed becomes 0 at maximum height. क्योंकि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो वेलोसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज एंड पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स इंक्रीज एंड एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी बिकम्स 0 एंड पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स मैक्सिमम. सो इसीलिए यहाँ पे लिखा है फाइनल स्पीड बिकम 0 एट मैक्सिमम हाइट. सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, total energy in surface of earth on surface of earth is equal to total energy at maximum height, means k1 plus v1 is equal to k2 plus v2. तो हाफ mv square, potential energy always negative, minus gmem by re. at maximum height velocity 0 तो kinetic energy becomes 0. potential energy gmem by re plus h. वैल्यू पुट करो, कट, v² बाई 2 को सब्जेक्ट बनाओ तो ये इस साइड जाएगा
जी एम ई कॉमन, तो 1/r ई माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा, ये इस साइड जाएगा, ये स्टेप लेफ्ट हैंड राइट साइड जाएगा, तो 1/r ई प्लस हो जाएगा माइनस 1/r ई प्लस एच। आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, आर स्क्वायर से डिवाइड करो जी का फॉर्मूला बनाने के लिए। जी इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो टू मल्टीप्लीकेशन में 2 GME/r स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, ब्रैकेट में एज इट इज। तो ये जो पोर्शन हमने डॉटेड लाइन दिखा है ये हो जाएगा स्मॉल जी। तो 2G/r स्क्वायर एलसीएम ले लो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, आर ई प्लस एच यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा माइनस आर ई कट, 1 r कट, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2G/r बाय आर ई प्लस एच। तो आर ई प्लस एच बाई एच इज इक्वल टू 2G/r बाई वी स्क्वायर, तो आर ई बाई एच प्लस 1, यहाँ पे 2G 9.8 रेडियस ऑफ अर्थ एंड स्पीड तो आपको दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर 10⁻³ होल स्क्वायर। कैलकुलेशन करो, एच को सब्जेक्ट बनाओ तो आर इज ए रेडियस ऑफ अर्थ, तो लास्ट आंसर इज 1592.99 किलोमीटर, मीन्स 1.59 इंटू 10⁻6 मीटर, तो अप्रोक्सीमेटली 1.6 इंटू 10⁻6 मीटर। तो डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, ये जो आपको हाइट मिला फ्रॉम द सरफेस, तो सेंटर से कितना होगा, तो आर ई प्लस एच, आर ई 6400 किलोमीटर, यानी 6.4 इंटू 10⁻6, उसमें 1.6 इंटू 10⁻6 ऐड करो तो आपको डिस्टेंस मिलेगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ 8 इंटू 10⁻6 मीटर। ये होगा डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। तो ये हुआ एक्सरसाइज 8.17। नेक्स्ट इज 8.18। द एस्केप स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल ऑन द अर्थ सरफेस is 11.2 kilometer per second. A body is projectile out with the speed. So what is the speed of the body far away from the earth? Initial speed of an object is v and final speed of an object is v dash. यहाँ पे far away लिखा है, not at infinite distance. Infinite distance में velocity 0 हो जाएगी, but यहाँ पे velocity v dash. According to law of conservation of mechanical energy, total energy on the surface of earth is equals to total energy at finite distance लिखना पड़ेगा यहाँ पे, infinite distance तो भी चले। Total energy means kinetic plus potential, kinetic plus potential, kinetic energy half mv square, potential energy always negative minus gmem by re। total energy के अंदर काइनेटिक एनर्जी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस हाफ एम वी डैश स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स 0 mm कट, तो वी स्क्वायर बाई 2 माइनस जी एम ई बाई आर ई इज इक्वल टू वी डैश स्क्वायर बाई 2 एलसीएम ले लो तो वी स्क्वायर बाई 2, या फिर एस्केप स्पीड का फॉर्मूला है v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 जी एम ई बाई आर ई, दोनों साइड स्क्वायर करो तो वी ई स्क्वायर 2 नीचे आएगा और यहाँ पे स्क्वायर रूट हटेगा, मीन्स वी ई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू जी एम ई बाई आर ई। तो यहाँ पर जी एम ई बाई आर ई की जगह हमने लिखा वी ई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू वी डे स्क्वायर बाई 2, 2 कट, 2 कट, तो वी डे स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी ई स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज 3 times 3 दिस स्पीड, तो v की जगह आपको लिखना है 3ve होल स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, तो 9v स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर 8ve स्क्वायर, और उसका रूट होगा 2√2ve,
यानी 2 इंटू 1.41 इंटू 11.2, तो आंसर इज 31.7 किलोमीटर पर सेकेंड. 31.7 किलोमीटर पर सेकेंड. ये था एक्सरसाइज 8.18. एक्सरसाइज 8.18. गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. चैप्टर नंबर 8. एक्सरसाइज 8.19. A satellite orbits the Earth at the height of 400 km above the surface. How much energy must be expended to rocket the satellite out of the Earth's gravitational influence? Mass of satellite is 200 kg. Mass of Earth is equal to 6 into 10 to 24 kg. हमने एस्केप एनर्जी के अंदर देखा, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको इनफाइनाइट डिस्टेंस में भेजना है तो वो ऑब्जेक्ट का जो टोटल एनर्जी होगा, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू द ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो आपको कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको थ्रो करना है अपवर्ड डायरेक्शन इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करो, फिर उसका टोटल करो और उतनी एनर्जी आपको ट्रांसफर करनी है. तो सैटेलाइट ऑर्बिट्स the earth at the height is 400 kilometer, means 0.4 into 10 raised to 6 meter. Mass of satellite is 200 kg. Radius of earth we know that. अगर अर्थ के आसपास सैटेलाइट मोशन करेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सैटेलाइट एंड सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स. तो mv² by r इज इक्वल्स टू gmem by r². 1 r कट, हाफ से मल्टीप्लाई करो तो हाफ mv² इज इक्वल्स टू gmem by 2r एंड दिस इज द काइनेटिक एनर्जी gmem by 2r. पोटेंशियल एनर्जीज वो तो आपको पता है, माइनस gmem by r. एंड काइनेटिक प्लस पोटेंशियल मीन्स टोटल एनर्जी k प्लस u. 1/2 minus 1 means minus half. And total energy, the energy is supplied is equal to total energy in the form of kinetic energy is called binding energy. तो जितना टोटल एनर्जी होगा सेम बाइंडिंग एनर्जी मीन्स एस्केप एनर्जी होगा. तो gmem by 2r, r इज इक्वल टू re प्लस एच. अब वैल्यू पुट करो तो g की वैल्यू me, मास ऑफ सैटेलाइट 200 kg, वो सब आपको पता है. तो आपको मिलेगा बाइंडिंग एनर्जी इज 5.9 इंटू 10⁻⁹ जूल. एक्सरसाइज 8.20. Two stars each of one solar mass means 2 into 10⁻30 kg are approaching each other for a head-on collision. When they are a distance 10⁹9 kilometer, their speeds are negligible. So what is the speed with which they collides? And the radius of each star is 10⁴ kilometer. ये इनिशियल कंडीशन है. फर्स्ट फिगर, दोनों स्टार है, दोनों का मास सेम है. डिस्टेंस हम सेंटर टू सेंटर लेंगे और डिस्टेंस वो 10⁻12 मीटर दिया हुआ है. 9 किलोमीटर मीन्स 10⁻12 मीटर. दोनों स्टार्स मूव्स टू ईच अदर विद द वेलोसिटी v. दोनों साइड ऐसे कांटेक्ट में आएंगे. जब कोलाइड्स होंगे उस वक्त डिस्टेंस क्या होगा, सेंटर टू सेंटर, तो इक्वल टू डायमीटर. इसका रेडियस और इसका रेडियस का प्लस करेंगे तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल्स टू डायमीटर. एंड द रेडियस इज गिवन 10⁻4 किलोमीटर. तो डायमीटर आपको मिल जाएगा. मास ऑफ ईच स्टार इज 2 into 10⁻30 kg. Distance between two stars is 10⁻12 meter. Radius of stars 10⁻4 kilometer means 10⁻7 meter. Initial kinetic energy, initial means ये फर्स्ट फिगर के लिए initial kinetic energy becomes 0 and initial potential energy means minus gmm by r, product of the masses and divided by distance.
अब सेकंड फिगर के लिए सेकंड जो डायग्राम है उसके लिए फाइनल लिखेंगे हम। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी मीन्स ऑफ सिस्टम के अंदर 2 स्टार है तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी का समेशन 1/2 mv² प्लस 1/2 mv², and the final potential energy is minus gmm/2r distance. तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी E1 इज इक्वल्स टू E2 मीन्स K1 प्लस U1 K2 प्लस U2। ये सब इनिशियल, ये सब फाइनल। चारों का फॉर्मूला हमने फाइंड कर लिया है। काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी माइनस gm²/r, K2 एंड V2, m² mm कट तो माइनस gm/r। ये स्टेप लेफ्ट साइड में ले जाओ तो वो हो जाएगा प्लस gm/2r, एंड v²/2 v²/2 v², 1/2 1/2 1। ये दोनों में से कॉमन आएगा gm, तो इन ब्रैकेट 1/2r माइनस 1/r। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। g की वैल्यू, m इज मास ऑफ सन, मास ऑफ स्टार, r is capital R is radius of star, and small r is the distance between initial distance between two stars, तो 10⁹। ये सब का वैल्यूज ऐड करो, कैलकुलेशन करो तो आपको आंसर मिलेगा 2.6 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। एंड दिस इज द लास्ट सम ऑफ दिस चैप्टर। एज यू हैव लर्न in the textbook, a geostationary satellite orbits the earth at the height of nearly 36,000 kilometers from the surface of earth. So what is the potential due to earth's gravity at the site of this satellite? Mass of earth and radius of earth are know that. Height of geostationary satellite is given 3600, 36,000 means 3.6 into 10⁶ मीटर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला है माइनस gme/r, बट यहाँ पे टोटल डिस्टेंस क्या लेंगे हम, re प्लस h, क्योंकि h जो है वो सरफेस से है लेकिन सेंटर से आपको डिस्टेंस लेना है, तो re प्लस h। पोटेंशियल मीन्स नेगेटिव, gme reh सब क्या वैल्यू यहाँ पर है। कैलकुलेशन करो तो आपको आंसर मिलेगा -9.43। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाई इज इक्वल्स टू -9.43 इंटू 10⁶ जूल पर kg। तो ये चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन इज ओवर।